नमस्ते एवरीवन, मैं अनमोल कुमार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल योगा विथ अनमोल सिंह में आपका स्वागत है। आज हम लोग शोल्डर की एक्सरसाइज को देखेंगे और केस स्टडी करेंगे कि शोल्डर की प्रॉब्लम में हम लोग कैसी एक्सरसाइज को कर सकते हैं। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। हमारे साथ हैं हमारे ही गांव के तो उनसे बातचीत भी थोड़ी सी करेंगे क्योंकि इनके साथ वही समस्या है। तो देखेंगे आगे कैसी प्रैक्टिस हम लोग कर सकते हैं। मेरा घर से पूरा हुआ। वीरेंद्र सिंह मेरा नाम हुआ, जिला लखीसराय। हम बहुत परेशान हैं शोल्डर से लगभग 5-6 महीना से, और बहुत सुधार भी है। बहुत दर्द रहता था इसमें, हाथ शर्ट नहीं पहन पाते थे, कोट नहीं पहन पाते थे। अब बहुत सुधार में है अभी कसरत करने से। करते हैं फिर एक्सरसाइज को और देखते हैं क्या क्या मूवमेंट हो सकती है इसमें। सबसे पहले हम लोग मर्म को देखेंगे। तो यहाँ एल्बो पे एक मर्म होती है, उसको दबाएंगे 21 बार। इसके बाद केहनी से 4 उंगली ऊपर, चौथी उंगली के जस्ट नीचे एक मर्म होती है, उसको दबाएंगे। फिर इसी के जस्ट 4 उंगली ऊपर, चौथी उंगली के नीचे दबाएंगे। रिलैक्स करो। इसके बाद जहाँ पे भी ये हथेली पहुँचेगी, ये बीच वाली मिड वाली उंगली के पास दबाना है। तो इनका यहाँ पे लगभग आता है, तो इनको दबाएंगे। इसके बाद कंधे के बीच में अब इनकी शोल्डर की समस्या है, तो आप देखिएगा बस इतना ही ऊपर जाता है। अब तो इतना जाने लगा। जब ये शुरू किए थे आज से 10-15 दिन पहले, तो बहुत ही नीचे रहता था। तो अब धीरे धीरे हम लोग शोल्डर की एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। हल्के प्रेशर से केहनी को पीछे ले जाने का प्रयास किए। यहाँ भी मूवमेंट कम है, तो धीरे धीरे केहनी को और पीछे ले जाने का प्रयास करेंगे। अब तो बहुत पीछे जाने लगा, पहले हल्की हल्की मूवमेंट होती थी। तो आप समझ सकते हैं, टाइम तो लगता ही है। यदि आपके यहाँ भी किसी को कंधे की समस्या हो तो आप ऐसी एक्सरसाइज करवा सकते हैं, या खुद आपको हो तो आप धीरे धीरे कर सकते हैं। अभी हम इनको सपोर्ट दे रहे हैं बस 1-2 एक्सरसाइज में, उसके बाद ये खुद करेंगे। तो आप लोग भी कर सकते हैं। साइड से सांस लेते हुए इंटरलॉक करके पूरा ऊपर खींचे जितना संभव हो। बॉडी और हाथ दोनों एक लाइन में रखने का प्रयास कीजिएगा जहाँ तक भी संभव हो। श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। श्वास लेते हुए फिर से ऊपर और खींचिए ऊपर जहाँ तक भी संभव हो जाए। आपको ऊपर खींचना है। यदि आप सपोर्ट दे रहे हैं तो आपको ऊपर के तरफ खींचना है बॉडी को। जैसे तारासन में खींचते हैं वैसे ही ऊपर खींच के ले जाना है जहाँ तक भी संभव हो जाए। बॉडी और हाथ को एक लाइन में लाइएगा और ऊपर के तरफ खींचना है। इनका मूवमेंट पहले से अभी ज़्यादा है, पहले बहुत कम ही होता था।
तो यदि आपके हाथों में मूवमेंट कम हो तो आप किसी को बोलिएगा कि सपोर्ट करके धीरे धीरे ऊपर की तरफ ले जाएं, मगर धीरे होना चाहिए। यदि वो झटके में ले जाएंगे तो दर्द और बढ़ सकती है। तो प्रैक्टिस को आराम आराम से करना है। नेक्स्ट मूवमेंट सामने से पीछे की तरफ ले जाना है। हाथ को इंटरलॉक करके सामने से पीछे की तरफ जितना ज़्यादा से ज़्यादा पीछे जा सके। यदि आपको लगे कि सपोर्ट की ज़रूरत है तो आप सपोर्ट देके पीछे ला सकते हैं जहाँ तक भी संभव हो जाए। जहाँ तक भी संभव होगा हाथ को पीछे लेके जाएंगे। कम से कम 5 गिनती तक करनी है। यदि आसानी से हो सके तो 10 काउंट तक ले जाने का प्रयास कीजिएगा। बस पीछे से हाथ को पीछे से इंटरलॉक करके पीछे की तरफ लिफ्ट करेंगे जहाँ तक भी संभव हो सके और ऊपर। नेक्स्ट सामने से केहनी को कैच करेंगे और फिर सर के पीछे ले जाने का प्रयास करेंगे। यदि इसमें भी आपको सपोर्ट देना हो तो एक हाथ से सर को कैच करेंगे, एक हाथ से एल्बो को, और सीधा करते हुए सर के पीछे लेके जाएंगे दूसरी तरफ से। ये तो अब अच्छा जाने दो ना। आप खुद ही फील कर सकते हैं, यदि देख रहे होंगे तो वो वाला शोल्डर कितना ब्लॉक है, शोल्डर खुद ही पीछे खिसक जा रहा है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे शोल्डर फ्री होता जाएगा वैसे हाथ के मूवमेंट खुद पे खुद बढ़ती चली जाएगी। इसके बाद स्ट्रैप के साथ में करेंगे। स्ट्रैप को शोल्डर लेवल के डिस्टेंस पे कैच करेंगे और हाथ को पीछे ले जाएंगे जहाँ तक भी संभव हो जाए। कैच करके ले जाओ जितना दूर तक जा सका है। इसमें आपको सपोर्ट देने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ तक भी जाएगा अपने ताकत से ये ले जाएंगे। आप देख रहे होंगे कि इनके दोनों शोल्डर में कितना गैप आ रहा है। ये वाला शोल्डर खुल रहा है, वो वाला शोल्डर ही पीछे मूव हो जा रहा है। तो आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए सारी प्रैक्टिस को कीजिएगा।
पीछे से अब सेम पीछे से ही कैच करना है और हाथ को जहाँ तक भी संभव हो ऊपर लिफ्ट करना है। रिस्ट रोटेट करके यदि संभव होते तो रोटेट करो तहिया घुमैल हो ना रिस्ट, एक पीछुआ पलटो तो। हाँ बहुत सुंदर, ले जाओ ऊपर, खींचो और ऊपर। बहुत बढ़िया, ले जाओ और ऊपर। बस नेक्स्ट प्रैक्टिस, शोल्डर पीछे लेके जाना है। तो आप कहीं से भी कितना भी डिस्टेंस पे कैच कर सकते हैं जितने से आपका हाथ पीछे चला जाए। तो हम जैसे इतने फ्रीली घुमा लेते हैं, इतने हाथ को आगे से पीछे कर लेते हैं। अब इनका देखते हैं इनका कितने पे होता है। आपका जितने पे होगा आप भी उसी हिसाब से कीजिएगा। दोनों हाथ सीधा और हाथ स्ट्रैप को पीछे लेके जाना है पूरा, और फिर पीछे से आगे। इनका देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा गैप रह रहा है, तो ये धीरे 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 कम होगा। इसमें टाइम लगेगा, 1 महीना 2 महीना, जितना भी टाइम लगे, ये धीरे धीरे आएगा। बस नेक्स्ट एल्बो को मोड़ के करेंगे। हम तो इतने नज़दीक से कर लेते हैं। अब इनका देखेंगे ये कितने। पहले एक एल्बो को मोड़ेंगे, फिर इसको रोटेट करते हुए मोड़ लेंगे जैसे गौमुखासन करते हैं। फिर दोनों हाथ पीछे, और जिधर से गए उधर से ही वापस आ जाएंगे। दूसरी बार में फिर दूसरे तरफ से करेंगे। ठीक है, इनका देखते हैं ये कितने डिस्टेंस पे कर पाते हैं। वापस तो इधर ही सब रहते हैं। फिर से उधर से, उधर से। बस
नेक्स्ट वी डू कैट पोज। पहले हम लोग अब कैट पोज करेंगे। तो कैट पोज में आ जाएंगे। इनका तो बहुत दिन से चल रहा है तो इनको अब कैट पोज की ज़रूरत नहीं है। आप लोग पहले कैट पोज कर लीजिएगा यदि किन्हीं को समस्या हो तो। ये करेंगे भुजंगासन और पर्वतासन। तो चाइल्ड पोज में आइए, धीरे धीरे भुजंगासन में जाएंगे और फिर यहीं से टोज को टक करेंगे और पर्वतासन में चले जाएंगे। शोल्डर के हाथ दबाओ। इसको रिपीट करते जाइएगा, भुजंगासन पर्वतासन, भुजंगासन पर्वतासन। इससे आपको फील होगा कि आपके शोल्डर में कितना मूवमेंट आ रहा है। यदि आप अभी अभी प्रैक्टिस को शुरू किए हैं तो पहले कैट एंड काउ पोज कर लेंगे, उसके बाद ही भुजंगासन पर्वतासन में आएंगे। इनको स्टार्टिंग में 10 दिन हम पहले कैट पोज कराए थे, उसके बाद ही भुजंगासन को स्टार्ट किए थे, ताकि शोल्डर धीरे धीरे भुजंगासन का आदी हो जाए और हैंड फ्री होने लगे बिना दर्द के। यदि आप डायरेक्ट भुजंगासन करेंगे तो दर्द बढ़ने की संभावना रहेगी। इसीलिए पहले मार्जरी आसन करेंगे, कैट एंड काउ पोज, उसके बाद आएंगे भुजंगासन पर्वतासन में। थक गए, एक बार और रिपीट करो। बस खड़ा हो के अभी नेक्स्ट मूवमेंट वॉल से करेंगे। अभी दिखाएंगे हम आपको, दोनों हाथ यहाँ, उसके बाद सर नीचे। नेक्स्ट मूवमेंट दीवार पे, हाथ किसी दीवार पे रख दीजिएगा, उसके बाद शोल्डर को नीचे की तरफ प्रेस कीजिएगा। एल्बो रख के अभी दोनों एल्बो को कैच करेंगे और थोड़ी कम हाइट पे किसी भी चेयर पे या फिर आपको संभव हो, एल्बो रख के पहले एक बार कर देते, दोनों एल्बो पकड़ के। हाँ, किसी चीज़ का भी आप सपोर्ट ले सकते हैं। आपके घर में भी आलमीरा होगा तो आलमीरा से भी सपोर्ट ले सकते हैं, या छत की बाउंड्री से सपोर्ट ले सकते हैं, चेयर का ऊपर का भाग ले सकते हैं। अब एल्बो नज़दीक करके, इसके बाद दोनों एल्बो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा नज़दीक करके उसके बाद प्रेशर कीजिएगा, ताकि शोल्डर क्रॉस पोजीशन में ओपन होना शुरू हो जाए। बस नेक्स्ट पीछे से,
फिर से पीछे से सपोर्ट करना है, जिसमें पेन हो, जो शोल्डर ब्लॉक है उसको पीछे रखना है उस हाथ को, और जो सही है उसको अंदर के तरफ रखिएगा ताकि ब्लॉक वाले शोल्डर पे ज़्यादा प्रेशर हो। स्टार्टिंग में आप उल्टा कर सकते हैं, मगर धीरे धीरे फिर दर्द वाले हाथ को पीछे रखना है ताकि और शोल्डर में ओपनिंग आए। इनके मूवमेंट को आप समझिए और इसी तरह से आपको करना है। नेक्स्ट मूवमेंट देखिएगा, हथेली को पूरा ऊपर रखना है। यदि आपको दिखाई दे रहा हो तो हथेली को पूरा ऊपर रखना है। दूसरे हाथ से एल्बो को कैच करना है यदि संभव हो तो, उधर वाला, हाँ केहनी को अब एक एने से दबा के लाओ। फिर संभव हो तो दोनों केहनी को प्रयास करना है पकड़ने का। उसके बाद दोनों घुटने को बेंड करेंगे और बॉडी को नीचे लेके जाएंगे। दोनों घुटना बेंड करेंगे और फिर बॉडी को नीचे लेके जाएंगे ताकि शोल्डर पे प्रेशर बढ़े। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। पहले हथेली को उल्टे दिशा में अलमीरा पे रखे हैं सपोर्ट के लिए, आपको जो चीज़ मिले उस पे रख सकते हैं, और दोनों केहनी को पकड़ने का प्रयास करेंगे और घुटना को मोड़ के नीचे की तरफ जाएंगे ताकि शोल्डर पे प्रेशर बढ़े, हाथ मूव होना शुरू हो जाए उल्टी दिशा में। प्रैक्टिस के बाद यदि आपके कंधे में दर्द आने लगे तो आप गर्म पानी और नमक से सिकाई कर सकते हैं। लाल कलर को लगा दीजिएगा, उससे भी आपका दर्द चला जाएगा, या लाल कपड़े को बांध लीजिएगा। बढ़ले है ना। नेक्स्ट मूवमेंट देखिएगा, केहनी के सर के पीछे दोनों ले जाओ, बैक बेंडिंग। बैक बेंड यहाँ करेंगे, दोनों केहनी को सर के पीछे लेके जाएंगे। इनका मूवमेंट देखिएगा, दोनों केहनी सर के पीछे ले जाइए, दोनों शोल्डर को कैच कीजिए ताकि सर ब्लॉक हो जाए आपके दोनों हाथ से। उसके बाद बैक बेंड करेंगे तो शोल्डर पे प्रेशर आएगा। हर एक मूवमेंट को आप समझने का प्रयास कीजिएगा। अभी तो बहुत सारे प्रैक्टिस इनकी चेंज हो गई है, क्योंकि जैसे जैसे इनका हाथ फ्री होता गया प्रैक्टिस भी धीरे धीरे चेंज होती गई। लेकिन आप इतनी भी प्रैक्टिस को करेंगे तो आपका भी हाथ फ्री हो जाएगा, या फिर आपके जो करीबी मित्र होंगे आप उनको करा सकते हैं। वीडियोज़ को अपने दोस्तों के बीच शेयर कर सकते हैं जिनको भी ऐसी समस्याएं होंगी, क्योंकि उम्र के साथ समस्याएं आती ही रहती हैं, तो आप देख सकते हैं। पूरी वीडियो में आपको कहीं ना कहीं कुछ न कुछ नया सीखने को मिलेगा। बैठ के शोल्डर रोटेशन। नेक्स्ट मूवमेंट शोल्डर रोटेशन है, आप इसको देखिएगा। शोल्डर रोटेशन भी पूरा करना है जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपसे हो सके। पहले इनका केहनी क्लोज नहीं होता था, आपस में मिलता नहीं था, अभी तो बहुत फ्री हो गया है। यदि आपका हाथ बिल्कुल भी मूव नहीं हो रहा है, फिर धीरे धीरे आप स्टार्ट करेंगे, लेकिन करेंगे ज़रूर। यदि दर्द हो तो वही गर्म पानी और नमक से सिकाई करनी है, और यदि संभव हो तो लाल कलर उस पर लगा के रखना है ताकि दर्द धीरे धीरे चला जाए। पूरे मूवमेंट को अच्छे से आप लोग भी कीजिएगा। लगभग 1 से 2 महीना समय लेगा और हाथ फ्री हो जाएगा। तो स्वस्थ रहेंगे, आप कुछ भी कर सकते हैं।
हथेली। इसके बाद नेक्स्ट है इंटरलॉक करके यदि आप रख सकते हैं हथेली को ज़मीन में तो हथेली को ज़मीन में रखेंगे, नहीं तो सिर्फ, हाँ अब तो वाह, आ जाते रखो, बहुत सुंदर। नहीं होगा तो आप एक हाथ को रखिएगा जिसमें प्रॉब्लम है और दूसरे से उसको पुश कीजिएगा। इनको शुरू में इतना भी नहीं आता था तो बताए थे कि हिप को ऊपर करके हथेली को ज़मीन पे लगाना है और धीरे धीरे हिप को नीचे लेके जाना है। हथेली को दबा के रखना है और हिप को धीरे धीरे नीचे लेके जाना है। आप दोनों एल्बो पे देख सकते हैं कितना अंतर है, पहले वो और अंदर था, अब तो थोड़ा सा बाहर भी आया है, मूवमेंट भी बहुत सुधरा है पहले से। बस अब सही है, दर्द है। ये सारी एक्सरसाइज शोल्डर के लिए थी। एक बार हम फिर से मर्म को दबाएंगे, सेम मर्म को, और उसके बाद प्रैक्टिस को यहीं पे फिनिश करेंगे। याद रखिएगा, पहले केहनी के पास है, केहनी को मोड़ लीजिएगा और ये जहाँ पे अंगूठा आएगा, अंदर के तरफ नहीं बाहर के तरफ जहाँ पे आएगा वहीं पे आपका मर्म होगा। फिर केहनी से 4 उंगली ऊपर लेना है, चौथी उंगली के नीचे। फिर 8वीं उंगली के नीचे। इसके बाद शोल्डर पे जहाँ पे भी आपका फिंगर पहुँचता हो, यहाँ ऐसे रखने के बाद जो मिड फिंगर होगा वहाँ पे दबाना है। उसके बाद शोल्डर प्लेट के बीच में। मूवमेंट में तो कमी नहीं है दर्द के बाद भी। हाँ अखने तो अगले अच्छा खूब सुंदर आ जाए यार, खूब देखो यहाँ आ गया और काई टाइम लगे ई नहीं कते सुंदर आ रही है, कनी सना कम तर है जहाँ दिन भर होगा जगह पर फिर आ जाए चले तो ये तो ठीक है। कितना सुंदर इतने आगे यहाँ नॉर्मल लग रहा है। ऐसे यहीं रह जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। नमस्ते।